हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरेटेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई जीके के प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में हर एक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के फिर रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है ना पिछले बार के मोस्ट रिपीटेड एंड वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट जो है ना बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलता रहता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बाघ बाघ गाय शेर और मानव में किसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो गाय जो है दोस्तों, गाय में सबसे अधिक छोटी आंत की लंबाई होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गोली दर्पण में फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? तो बीच की दूरी होगी r/2, डिस्टेंस बटा 2, रेडियस बाई 2 होती है दोस्तों गोली दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट के 3 बल्ब 240 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बल्ब का गलनांक होगा दोस्तों? तो 80 वाट वाला बल्ब का जो है ना इसका सबसे ज़्यादा ग्लो होगा दोस्तों, इसका ग्लो सबसे ज़्यादा होगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव का रक्तदाब क्या होता है दोस्तों? तो मानव का रक्तदाब जो है ना 120/80 mm ऑफ Hg होता है दोस्तों। mm ऑफ Hg होती है मानव का रक्तदाब प्रेशर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाशित बढ़ जाता है दोस्तों। तो एक घटना है ना, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना कहते हैं दोस्तों वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों जब सूर्य के प्रकाश जो है ना प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 रंग में विचलित हो जाता है, तो इसी कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, वायरस जनित रोग कौन सा दोस्तों? तो वायरस जनित रोग HIV जो है ना ये वायरस जनित रोग है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो डॉट वोल्टेज होगा दोस्तों। तो दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना वोल्टेज समान होता है। यहाँ पर वोल्टेज समान होता है दोस्तों, समांतर का नाम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज समान एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट समान होता है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में झुकेगी दोस्तों? तो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई सुई जो है ना उत्तर से दक्षिण की दिशा में झुकेगी दोस्तों। क्योंकि पृथ्वी जो है ना पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो है ना चुंबक एक प्रकार की उत्पन्न करता है दोस्तों अपने आप में। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है ना सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है दोस्तों, मैंने कि 6 ओम प्लस 4 ओम प्लस में 2 ओम एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है ना 1/2 प्लस 1/4 होता है दोस्तों। आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो रक्त को थक्का बनाने में जो है ना प्लेटलेट्स जो है ना दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं डिम्बाणु। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है दोस्तों? किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम एवं न्यूनतम होती है? तो बैगनी के लिए जो है ना बैगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है दोस्तों, एवं लाल के लिए जो है ना लाल के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो मस्तिष्क की मेडुला जो है ना मेडुला ऑब्लांगेटा क्षेत्र जो है दोस्तों अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अपवर्तन दर्पण में अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण जो है ना अवतल दर्पण में आवर्धन जो है दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों दोस्तों अवतल दर्पण में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन CLF को नियंत्रण के लिए 1987 ईस्वी में प्रोटोकॉल पारित हुआ था दोस्तों।
तो उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित करने के लिए 1987 ईस्वी में प्रोटोकॉल पारित हुआ था। तो जो है ना मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पारित हुआ था दोस्तों। कहाँ पर पारित हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पारित किया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सरीसृप में लिंग निर्धारण के लिए किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो जो है ना तापमान के आधार पर होती है दोस्तों। सरीसृप में लिंग का निर्धारण जो है ना तापमान के आधार पर होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का उदाहरण दोस्तों विद्युत जनित्र, विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है ना, इलेक्ट्रिकल जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो दोस्तों? तो प्रोपेन में कार्बन की संख्या यदि 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या पर होगी दोस्तों 8। प्रोपेन में 8 होती है, 3 के 2 गुना प्लस 2 होती है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बेंजीन की संरचना कैसी होती है दोस्तों? तो बेंजीन की संरचना होती है C6H6, C6H6 होती है दोस्तों बेंजीन की संरचना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस की क्रिया कराई जाती है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए जो है ना क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए किसी क्रिया कराई जाती है? तो क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है दोस्तों? तो कोयले के अपूर्ण दहन, पूरा फुल दहन नहीं होता दोस्तों, उस क्रिया के दौरान जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है कार्बन की कोयले की अपूर्ण दहन के लिए दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होती है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण के आवर्धन जो है ना, उत्तल दर्पण का आवर्धन 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा होती है दोस्तों। 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा होती है दोस्तों उत्तल दर्पण के आवर्धन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्ति की कौन सी इकाई होती है दोस्तों? तो शक्ति की ऐसा इकाई दोस्तों, शक्ति की ऐसा इकाई वाट होती है दोस्तों। शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रिकेट्स एक बीमारी दोस्तों। तो रिकेट्स जो है ना, रिकेट्स हड्डियों से संबंधित बीमारी दोस्तों। रिकेट्स जो है हड्डियों के संबंधित बीमारी है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया इसे बोलते हैं दोस्तों दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है दोस्तों। तो दूरदृष्टि दोष को जो है ना, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि के उपकार के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क किसका दोस्तों? तो बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क दोस्तों एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन? तो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का प्राप्त किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है दोस्तों। तो एलपीजी में जो है ना, एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस मौजूद होते हैं दोस्तों। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस मौजूद होते हैं किसमें? एलपीजी में दोस्तों। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो है ना ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस प्रेजेंट रहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? तो चमगादड़ जो है ना अंधेरे में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि ये जो है ना दोस्तों ये प्राश्रय ध्वनियों उत्पन्न करते हैं दोस्तों। प्राश्रय ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसी कारण जो है ना चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है दोस्तों। तो वात्या भट्टी का प्रयोग जो है ना अपचयन के लिए करते हैं दोस्तों। तो वात्या भट्टी का प्रयोग किसने किया था? तो अपचयन के लिए करते हैं दोस्तों वात्या भट्टी का प्रयोग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसे मार्स गैस कहते हैं दोस्तों? तो मीथेन को जो है ना CH4 को हम लोग मार्स गैस कह सकते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एथिल एल्कोहल एक समवायी है दोस्तों किसका? तो एथिल एल्कोहल जो है ना, एथिल एल्कोहल एक प्रकार का समवायी है डाईमेथिल ईथर का प्रमुख समवायी है दोस्तों एथिल एल्कोहल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होती है NaHCO3 होती है दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है दोस्तों? तो भारी जल का आणविक सूत्र होती है D2O, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीकरण है छत्ती किसका दोस्तों? तो ऑक्सीकरण जो है ना इलेक्ट्रॉनों की छत्ती दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों की छत्ती है किस कौन? तो ऑक्सीकरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
रबड़ आसानी से घुल जाता है दोस्तों किस में, तो रबड़ जो है ना, रबड़ जो है आसानी से घुल जाता है व्यंजन में। व्यंजन में जो है ना आप रबड़ को घुलाइएगा तो आसानी से घुल जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जल जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी दोस्तों? तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है ना जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड की जलीय विलयन क्या है दोस्तों? तो अम्लीय, अमोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन है अम्लीय, ये जो है ना अम्ल होती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता देना चाहते हैं, अगर जो अभी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न जो काफ़ी आप लोग को पता चल जा सके कि कैसा कैसा प्रश्न कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों, ताकि आप जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।